सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहां पे मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर को लगातार मैथ विषय को चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। पिछले क्लास में मैंने दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया था। दूसरा चैप्टर है आपका प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का, और इसमें मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होती है। साथ ही कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसका कोई भी प्रयोग हो रहा है तो उसमें क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, उसका प्रतिदर्श समष्टि हम किस तरीके से देखते हैं, कोई घटना क्या होती है और किसी भी घटना के होने की प्रायिकता संभावना जो हम लोग गणितीय रूप में कैसे निकालते हैं यह हमने देखा, और घटना के प्रकार देखा, और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है ये हमने देखा। और साथ ही एक एक्सपेरिमेंट, सिक्के को फेंकने का, एक सिक्के को उछालने का एक्सपेरिमेंट हमने देखा और 2 सिक्कों को एक साथ उछालने का एक्सपेरिमेंट हमने देखा, प्रतिदर्श समष्टि देखी उसकी। अब यहाँ पे हम लोग 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पे उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी और उस पर आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखा है प्रायिकता का तो पिछली क्लास आप देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पिछला क्लास मस्ट है, तभी आपको यह क्लास समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक पिछले क्लास में डिस्कस किया गया है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 3 कॉइन्स एट वंस। आप इस तरीके से इमेजिन करिए कि 3 दोस्त आप लोग हैं और एक ही बार 1 2 3 करके आप लोगों ने सिक्का उछाला है। एक ही बार सभी सिक्के हवा में गए हैं और एक ही बार जमीन पे गिरे हैं। तो जमीन पे जब गिरेंगे सिक्के तो उन सिक्कों पे क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कितने अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे, यह परिणाम निकालने के लिए देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 के घाते n। n जहां है वह सिक्कों की संख्या, तो 2 के घाते 3 यानी कि 8 तरीके के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। यह 8 परिणाम क्या होंगे यह आप खुद से भी सोच के लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे बेस्ट केस क्या है, सबसे अच्छा जो हम लोग मानते हैं कि तीनों ही सिक्कों पे हेड आ जाए, तो उसको लिख लेते हैं, तीनों सिक्कों पे हेड आ जाए। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, पहले 2 सिक्कों पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए, ये हो सकता है। या फिर पहले सिक्के पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए और तीसरे पे हेड आए। या फिर पहले पे हेड बाकी दोनों पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल बाकी दोनों पे हेड आ जाए, या पहले और तीसरे पे टेल आए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, या पहले 2 पे टेल आए और तीसरे पे हेड आ जाए, या तीनों पे टेल आ जाए। यही इतना केस बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, जमीन पे तीनों एक साथ गिरेंगे, तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, चित्त पट्ट का कॉम्बिनेशन यही इतना बन सकता है। तो ये 8 चीजें हो सकती हैं, 8 तरीके से हमको रिजल्ट मिल सकता है 3 सिक्कों को उछालने पे। अब इस पे आधारित प्रश्न को देखिए आप। देखिए, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर ज्ञात कीजिए 3 शीर्ष आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, एक कंडीशन दिया गया है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है। तो इसमें पहला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है, तीनों पे 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब तीनों पे शीर्ष, तीनों पे हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो यह देखिए, अब इस प्रश्न में सबसे पहले जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि आप लिख लेंगे। प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पे क्या है, देखिए वही 8 चीजें, जो 8 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, पहले पे हेड बाकी पे टेल। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे 8 को मैंने अभी आपको समझा दिया। ये 8 चीजें जो हो सकती हैं उनको आप लिख लेंगे, तो प्रश्न को हल करना आपके लिए आसान होगा। कैसे आसान होगा अभी देखिए। पहला जो बोला है, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। तो 3 शीर्ष कब आएंगे, जब तीनों जगह हेड आएगा। ठीक है, तीनों जगह हेड देखिए कितनी बार आ रहा है, तीनों जगह हेड जो है वह एक बार आ रहा है। 8 बार में से कुल 8 तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, 1, और कुल घटनाएं कितनी है, 8। तो 1/8
यह 3 शीर्ष आने की प्रायिकता हो जाएगा। 1/8 यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे प्रश्न को आप समझिएगा, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसके कहने का अर्थ ये है कि एक हेड आए, एक शीर्ष आए, कहीं भी आए, उससे मतलब नहीं है, बस तीनों सिक्कों में हमको एक शीर्ष चाहिए। तो अब यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जब अनुकूल घटनाएं देखेंगे तो हम बस देखेंगे कहीं एक जगह बस हेड आया हो। तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिदर्श समष्टि हमने लिखा है उसमें देखिए यहाँ पे एक जगह हेड आ रहा है, तो इसको ले लेंगे अनुकूल घटनाओं में। और यहाँ पे देखिए 2 जगह हेड आ रहा है, तो एक जगह तो कम से कम आ ही रहा है, तो इसको भी ले लेंगे क्योंकि बोला है कि कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो 2 भी आ रहा है तो एक शीर्ष तो आ ही रहा है। अगर कहीं पे 2 शीर्ष आ रहा है तो एक तो आ ही रहा है, कम से कम एक तो आ ही रहा है, तो इसलिए इसको भी काउंट करेंगे अनुकूल में। और यहाँ देखिए 2 हेड आ रहे हैं, ये भी काउंट होगा। यहाँ 3 हेड आ गए, ये भी काउंट होगा। यहाँ पे देखिए 1 हेड मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 हेड मिल रहा है, 2 हेड मिल रहे हैं तो एक तो मिल ही रहा है, यहाँ पे 1 हेड मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए तीनों जगह टेल है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। बाकी इसी तीनों टेल वाले को छोड़ के बाकी जो 7 घटनाएं हो रही हैं सब में कम से कम एक जगह तो हेड आ ही रहा है, तो इसलिए अनुकूल घटनाएं यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 7 और कुल घटनाएं कितनी है 8। तो यहाँ पे कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है 7/8। अब इसके बाद देखिए सी जो है सिर्फ एक बार शीर्ष आने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया, दोनों में अंतर समझिएगा, कम से कम एक बार शीर्ष आना, तो कहीं भी शीर्ष आएगा यह हम लोग लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में अंतर कैसे हो गया, सिर्फ एक बार शीर्ष आना चाहिए, ठीक है। 2 बार जहां पे शीर्ष आएगा उसे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार शीर्ष आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, इसे नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार आया है, ठीक है। और यहाँ पे आया ही नहीं है, तो देखिए 3 जगह जो है वह 1 बार शीर्ष देखने को मिल रहा है, बाकी जगह जो है, बाकी जगह 2 बार शीर्ष आया है या नहीं आया है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अनुकूल घटनाएं हैं, बाकी प्रतिकूल। कुल घटनाएं कितनी है 8 घटनाएं हैं, तो 3/8 यह इस प्रायिकता का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 सिक्कों को उछालेंगे तो आप इन पे आधारित प्रश्नों को कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद है किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। अब देखिए एक पासा, एक डाइस आपने देखा ही होगा, आपने सभी ने लूडो खेला होगा, तो लूडो की जो गिट्टिक होती है वह आपको पता है घन के आकार की होती है, और हर एक उसके घन में 6 फलक होते हैं और हर एक फलक पे एक संख्या लिखी होती है, एक नंबर लिखा होता है, ठीक है। 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। देखिए यदि किसी पासे को फेंका जाए तो उसमें 6 संभव परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ भी इस परिणाम को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, इसे भी यश से प्रदर्शित करते हैं। अतः एक पासा अगर फेंका जा रहा है तो 6 तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ पे उस पे 1 आ सकता है, यह पहली घटना, 2 आ सकता है, दूसरी घटना, 3 आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इस पे आधारित प्रश्न को देखिए। प्रश्न है एक पासे डाइस को उछाला जाए तब पासे पर 2 एक फलक आने की संभावना ज्ञात करें। अब किसी पासे को उछाला जा रहा है तो उस पर 2 आने की संभावना पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6 यही होगा। अब पासे पर 2 आने की संभावना पूछ रहा है तो पासे पे 2 कितनी बार आए यह संख्या हम देख लेंगे और कुल घटना है। तो पासे पे जो 2 आ रहा है वह 1 बार आएगा, ठीक है। जो 2 आएगा वह 1 बार आएगा, तो अनुकूल घटना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। किसी एक बार में 2 आएगा और बाकी जो कुल घटनाएं हैं वह 6 हैं। कुल घटना 1 है और कुल घटनाएं 6 हैं, तो
2 आने की जो संभावना हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 1/6। अब इसी तरीके से किसी भी संख्या का पूछता है, किसी पासे पे 4 आने की क्या संभावना होती है तो 1/6, 5 आने की क्या संभावना होती है 1/6। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला एक्सपेरिमेंट, 2 पासों को एक साथ फेंकने का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस एट अ सेम टाइम। अब समझिए कि आपके हाथ में 2 लूडो की गिट्टिक है और उसे आप फेंक रहे हो। ठीक है, इसको इमेजिन करो तो जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उसकी ऊपरी सतह जो कि सिर्फ 1 होती है उस पर 1 से 6 की कोई भी संख्या आ सकती है तथा पहले पासे की तरह दूसरे पासे पे भी 1 से 6 तक के अंकों में से कोई भी संख्या आ सकता है और दोनों पासों को एक साथ फेंकने पे 36 स्थितियां बनती हैं। अब यहीं पे इसको समझिए कि 2 पासे आपने एक साथ फेंके तो पहले पासे पे 1 से लेके कोई 6 तक संख्या आ सकता है और दूसरे पासे पे भी यही हो सकता है कि 1 से लेकर के 6 संख्या कुछ भी आ सकता है। अब हम लोग देखिए इसकी प्रतिदर्श समष्टि देखते हैं, सैंपल स्पेस देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। आप खुद इमेजिन करिए कि 2 पासों को जब आप फेंक रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या स्थिति बन सकती है। अब इस तरीके से सोचिए, मान लीजिए कि पहले पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पे क्या आ सकता है, दूसरे पासे पे भी 1 आ सकता है। पहले पे हम मान लेते हैं कि 1 आ रहा है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो पहले प्रतिदर्श समष्टि में हमने यही लिख लिया। पहले लाइन में मान लिया कि पहले पासे पे 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पे क्या क्या आ सकता है यह हम लिख रहे हैं। तो पहले पासे पे अगर 1 आ रहा है तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 घटनाएं हो सकती हैं इस पे 1 रहते हुए। ठीक है, पहले पासे पे 1 आ रहा है तो उस पे दूसरे पासे पे 6 अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये 6 अलग अलग घटना हो गई। अब इसके बाद हम सोचे अगर पहले पासे पे 2 आया है, अगर पहले पासे पे 2 आया है तो दूसरे पासे पे क्या क्या आ सकता है। दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पहले पासे को हमने फिक्स कर दिया कि 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पे क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक सभी संख्याएं। तो इसी तरीके से अब पहले पासे पे अगर 3 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 आ सकता है और पहले पासे पे अगर 4 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे फिर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है और जो पहले पासा है उस पे अगर 5 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है, वही यहाँ पे लिखा गया है देखिए। ठीक, इसके बाद देखिए पहले पासे पे अगर 6 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 1 से लेकर के 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। तो इस तरीके से आप देखिए हमने पहले पासे पे भी वेरिएशन कर दिया। पहले पासे पे भी हमने 1 से लेकर के 6 तक की संख्याओं को देख लिया। पहले पासे पे जब 1 आ रहा है तो हमने देख लिया स्थिति, पहले पासे पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये सभी स्थितियां हमने देख लिया और साथ ही साथ हमने दूसरे पे भी देखते हुए हम चले हैं। तो यहाँ पे ये 36 स्थितियां प्राप्त हो रही हैं, 36 घटनाएं प्राप्त हो रही हैं। ये 36 घटनाएं हो सकती हैं 2 पासों को फेंकने पे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आप सोचो कि आप रैंडमली सोचो कि पहले हमारे पासे पे 4 आ रहा हो और दूसरे पासे पे 2 आ रहा हो तो वह आपको यहाँ पे स्थिति दिख जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी अब सोच के देख लो, पहले पासे पे कोई नंबर, दूसरे पासे पे कोई नंबर, सब यहाँ पे आपको मौजूद दिख जाएंगे। मतलब इसके अलावा, इन 36 घटनाओं के अलावा, 36 स्थितियों के अलावा और कुछ नहीं आएगा 2 पासों को फेंकने पे। ठीक है, तो 1 मिनट आप टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है, यह प्रतिदर्श समष्टि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप समझोगे तभी प्रश्न हल कर पाओगे। ठीक, तो देखिए, अतः दोनों पासों को एक साथ
लेकर फेंकने पे कुल संभावित 36 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह आप समझ पा रहे होंगे, दो पासों को जब दो गिट्टी को आप एक साथ फेंकोगे तो 36 स्थितियां 36 घटनाएं घट सकती हैं। अब इन्हीं पे आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो पासों पर समान अंक 6 आने की संभावना क्या होगी। तो देखिए दो पासों को एक साथ फेंकने पे कुल 36 घटनाएं होंगी, यह तो आप जान रहे हैं। 36 घटनाओं में से दोनों पासों पे 6 आने की घटना की संख्या कितनी है? यह 1 है। ये कैसे आप समझ पा रहे हैं? प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो पासों पे समान अंक 6 आने की संभावना क्या होगी। मतलब कि यह जानना चाह रहा है कि दोनों पासों पे 6 आए, दोनों पासों पे 6 आए, यह कितनी बार होगा। तो यहाँ पे आप प्रतिदर्श समष्टि देखिए, यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि में आप देखेंगे दोनों पासों पे 6 कब आ रहा है, दोनों पासों पे 6 कितनी बार आ रहा है, कम से कम ये देखिए। प्रश्न में पहले हम देखते हैं अनुकूल घटनाएं, फॉर्मूले में फिर देखते हैं कुल घटनाएं। तो देखिए यहाँ पे तो पहले पासे पे हर जगह 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। यहाँ पे पहले पासे पे 6 आया और बाकी दूसरे पासे पे भी 6 आना चाहिए। तो ऐसी केवल एक घटना है, बाकी कहीं आपको दोनों पासों पे 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 36 घटनाओं में से एक केवल अनुकूल घटना है हमारी, दोनों पासों पे समान अंक 6 आने की प्रायिकता। अब अगर हम देखें तो अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, ये बराबर हो जाएगा 1/36 के। ठीक है, अनुकूल घटना 1 है और कुल घटनाएं जो हैं वह 36 हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता होगी। अब यहाँ पे इस प्रश्न को समझिए आप, दो पासों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता। ठीक, अब देखिए दो गिट्टक हमने फेंक दिया, अब पहली गिट्टक और दूसरी गिट्टक। ठीक, अब इस पे कुछ भी आए और इस पे कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, बस इन दोनों का योग जो होना चाहिए वह 7 के बराबर होना चाहिए, यह बोल रहा है। ठीक है, यह जब बोल रहा है तो आप स्थिति को अब देखिए, तो यहाँ पे 36 स्थितियां जो बनती हैं उन सभी को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास क्या करेंगे कि जो भी हम अपने अनुकूल घटनाओं को खोजेंगे। हमें पता है कि दो पासों को जब फेंका जाएगा तो ये 36 घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमारे अनुकूल घटना हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं उनका योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी, दोनों अंकों के योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोनों अंकों के योग 7 हो, तो यहाँ पे पहला केस अगर देखें तो दोनों ही पासों पे 1,1 आ रहा है, तो यानी कि इसका योग कितना है, 2 है, तो इसे नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2, पहले पासे पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ रहा है, योग जो होगा दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, जबकि हमको चाहिए कितना, 7, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 हमको मिल गया, तो इसको हम रख लेंगे। ठीक है, और बाकी हमारे अनुकूल स्थितियां नहीं है। तो इसी तरीके से 2,1 भी नहीं होगा, 2,2 भी नहीं होगा, 2,3 भी नहीं होगा, 2,4 नहीं होगा, 2,5 जो है यह हमारे अनुकूल स्थिति है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये भी नहीं होगा। अब इसी तरीके से देखिए इसमें मिलेगा 3,4, ठीक है, और 4 वाले में 4,3 मिल जाएगा, बाकी स्थितियां नहीं होंगी, और इसमें 5,2 मिल जाएगा, बाकी नहीं होंगे योग 7, और यहाँ पे देखिए 6,1 मिल जाएगा। तो सब में आपको यहाँ पे एक एक संख्या मिल रही है हर एक रो में, मतलब 6 संख्याएं टोटल यहाँ पे आपको मिल रही हैं जिनका योग जो है 6 स्थितियां ऐसी मिल रही हैं, 6 घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं
जिन पे दोनों पासों पे आने वाली संख्याओं का जो योग है वह 7 है। तो यहाँ पे हमारे अनुकूल घटना, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अनुकूल घटनाएं। अब हम लिखेंगे योग 7 प्राप्त होने की स्थितियां, यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप पहले प्रतिदर्श समष्टि लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर कॉपी में लिखिएगा योग 7 प्राप्त होने की स्थितियां घटनाएं। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं इनका समूह आप लिख लीजिएगा। पहले देखिए, पहले लाइन में से आपको मिल जाएगा 1,6, दूसरे से 2,5, फिर 3,4, फिर 4,3, 5,2 और 6,1। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुल कितनी स्थितियां बन रही हैं, जो योग 7 आ रहा है 6 स्थितियां। अब प्रायिकता बराबर लिखेंगे अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं, तो अनुकूल घटनाएं 6 और कुल घटनाएं 36। अब 6 से ऊपर नीचे काट देंगे तो बच जाएगा 1/6। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, दोनों पासों पे आने वाले अंकों का योग 7 हो, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से यह प्रायिकता भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दो पासों पे अब आधारित प्रश्न और भी आप कर लोगे और प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। तो पासे पे प्रश्न आए चाहे सिक्कों पे प्रश्न आए, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पासों में 2 पासे तक पूछता है और सिक्के में 3 सिक्के तक, 2 सिक्के एक साथ उछालने पे, 3 सिक्के एक साथ उछालने पे। तो अब आपने सभी देख लिए, सभी एक्सपेरिमेंट आपने देख लिए सिक्कों के जिसपे प्रश्न बनता है और पासों के। अब इसी पे आधारित प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और दैनिक जीवन में भी किस तरीके से प्रायिकता का प्रयोग होता है ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी मैं आपकी कराऊंगा इस चैप्टर में, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके सभी प्रश्नों को, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रैक्टिस किया था वैसे ही प्रैक्टिस में कराऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कम से कम 5 खास मित्रों में। और जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आप को लग रही हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और इस नोट्स का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको सभी क्लासेस बिल्कुल बिना प्रचार के देखने को मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, वहां पे सभी पीडीएफ मिलेंगे, जितने भी नोट्स के पीडीएफ हैं, आपका जो लेसन प्लान बनता है उसका पीडीएफ, और वहां पे आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं, डाउट सेशन भी होता है संडे को। तो इस तरीके से आपका सारा जो व्यवस्थित कोर्स आपको मिल जाएगा वहां पे डीएलएड 4th सेमेस्टर का। तो ऐप को डाउनलोड करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।